Hello everyone, welcome to Navjeevan Convent School online classes. So students in previous class हम जो एक्सरसाइज 2.2 तक पूरी कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे अलग अलग शॉर्ट ट्रिक मेथड हम लोग पढ़े थे स्क्वायर्स निकालने का, यानी कि स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। डायगोनल्स मेथड पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉलम मेथड पढ़े थे, फिर और शॉर्ट ट्रिक भी हम बताए थे कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो आज जो हमें पढ़ना था स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो हम लोग स्क्वायर्स के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट देखो क्या होता है, दो मेथड होती है निकालने का, एक तो डिवीजन मेथड होता है और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट में जो है हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। आज जो हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और आई होप कि ये आता भी होगा आपको। हम पहले बताए थे कि कैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो दो नंबर्स का पेयर बन जाता है उससे हम निकाल लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पे दिखा है, फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है 225, क्या दिया हुआ है 225, और इसका हमें ये बताना है 225 का हमें बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 225 की स्क्वायर रूट क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करके बताना। ओके, तो आज फर्स्ट हम लोग देख रहे थे 225 का क्या करेंगे एलसीएम प्राइम फैक्टराइज में, मतलब उसके फैक्टर निकालेंगे। जैसा कि आपको ये पता है 15 का होता है, तो पहले हम लोग देख रहे थे 3 से जा रहा था, 3 से जा रहा था किसमें 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से जा रहा था 25 से, अगेन ये जा रहा था 5 से। ओके, तो ये जो है 225 यानी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज क्या हो जाएगा, 225 का जो स्क्वायर रूट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 3 × 3 × 5 × 5। हेयर वी सी डैट एक पेयर 3 का बन रहा था, एक 5 का बन रहा था, तो जो पेयर बनेगा उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो 3 5 या 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 15 जो है हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 15 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना था। ओके ना, अब हमारा जो इसी बेस पे है बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम लोग करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। और जैसे और देखो 144, तो 144 किसका होता है 144 एक तो याद होगा आपका बताए थे, तो बेसिक नंबर आप बता भी सकते हो 144 12 का होगा, बट हमें प्राइम फैक्टर मेथड से इसे शो करना है तो हम लोग इस तरह से शो करेंगे। ओके, 144 दैट मीन्स 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, अगेन 2 36 एंड 6। हम डायरेक्ट देखो 6 से लगा दिए, इसलिए आप चाहोगे तो 2 2 से फिर जाता, फिर 3 3 से जाता। ओके, कोई नहीं इशू नहीं है, आप 6 से लगा दिए, पहले ऐसे भी करोगे, ठीक है। देखो 3 से 18 पे आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके वही आएगा। अगेन सॉरी 2 से, फिर 2 से जा रहा था 9 पे, और 9 का क्या होता है 3 × 3। यहाँ से हम लोग पेयर बना रहे थे, यहाँ से पेयर बना रहे थे 144 का, 144 का क्या आ रहा था 4 × 2 एंड 2 × 3। तो यहाँ 2 2 का 2 पेयर बाहर निकल गया और एक पेयर 3 का, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आंसर आ जाएगा हमारा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे इस तरह से करना था। तो आप जो 2 2 3 3 नंबर्स का इस तरह से आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 सारा कर लोगे। हम थोड़ा कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपको बता देते हैं, थोड़ा ये 5 डिजिट का नंबर है। 9 भी देखो आप लोग कर लोगे, 4096 किस तरह से, थोड़ा हम 13 और 15 आपको करा देते, थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो करने में। ओके, बाकी आप लोग इस तरीके से सारा क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। 2 हम यहाँ पे किए, 1 2 और खुद से प्रैक्टिस करोगे, बाकी सारा होमवर्क में आप लोग करोगे पूरी एक्सरसाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम बता रहे थे आपको कि 1 2 बाकी सब में सेम करना है, बट थोड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन था हम वो बता देते, तो 13 आपके लिए करा देते हैं। 13 में जो था स्टूडेंट्स वो है 47089। अब हमें इस तरह से करना था 13 में, ठीक है। पहले तो आप लोग इसलिए देखो ये सारा क्वेश्चन आप लोग करोगे और ये क्लास वर्क डाल के करोगे, फिर जो होमवर्क होगा उसे होमवर्क में फिर वहाँ से जिस पेज हो जहाँ से होमवर्क हो ना होमवर्क डाल के करना, ताकि हमें पता चल जाए क्लास वर्क के आज कितने क्वेश्चन जो हम क्योंकि ये करा रहे हैं क्लास वर्क का है, बाकी होमवर्क में रिमेनिंग क्वेश्चन करना है। ओके, 47089, तो 47089 यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यहाँ से हम आपको बताए थे क्या कि सबसे पहले ये चेक करो किससे कट रहा। एट तो फर्स्ट देखो लास्ट में 9 है, ये ऑड नंबर है, तो जब ये ऑड नंबर है तो हमेशा ये किसी ऑड से ही कटेगा, इवन से ये नहीं कट सकता है। हमेशा बताए थे कि ऑड का फैक्टर्स ऑड ही होगा, इवन का में भी ऑड इवन दोनों होती है। ओके, नाउ यहाँ से हम देख रहे थे, अब 3 से चेक करते हैं। ऑड में 3 से चेक करते 3 का था डिबिलिटी है, जो इसका सम 3 करके आज 3 के टेबल में आ रहा तो जाएगा 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 3 से भी नहीं कट रहा था। ओके स्टूडेंट्स,
जब 3 से नहीं 5 से नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करो। 7 7 जा 40, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, देखो यहाँ पे 5 बचा, 7 1 जा 49, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 हाँ यार 7 से जा रहा था। ओके 7 से जा रहा था, देखो कैसे 7 6 जा 42, 5 बचा, 7 7 जा 49, 1 बचा यानी कि 18, 7 2 जा 14, 4 यानी कि ऐसे आपको कैलकुलेशन थोड़ा हवा में करना है, ठीक है। इस तरह से अगेन हम लोग देख रहे थे 7 से जा रहा था, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7। अब चेक करो 7 से जा रहा है या नहीं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, शायद 7 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा। ओके तो आफ्टर दिन हम लोग चेक करेंगे अब किससे कट रहा है, किससे कटेगा। देखो 7 से क्यों नहीं जा रहा था, 7 1 जा 7, 26 आ गया, तो 7 3 जा 21, तो 51 तक 7 का टेबल में नहीं आता। अब हम लोग देखेंगे क्योंकि हम बताते हैं हमेशा किसी और नंबर से कटे, 11 से भी नहीं जा रहा कि 9 1 10 में से 6 जगह नहीं जा रहा है। 13 से चेक करेंगे, 13 से चेक करो, 13 7 जा 91, 13 7 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 91 या और 51 13 के टेबल में आता है, नो नहीं आता, ठीक है। 13 3 जा 39 या 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, इस वजह से नहीं आ रहा, 13 पे भी नहीं जा रहा, शायद ये 17 से जाएगा, अदरवाइज ये किसी का फैक्टर से जो जब ये 33 जा 300 या देखो डायरेक्ट शायद 31 का ये स्क्वायर है, 31 का ये ना स्क्वायर रूट होगा। देखो 31 के 09 01 3 1 जा 3 3 2 जा 6 961, क्योंकि जो प्राइम नंबर और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है ना ओनली उसी से कटता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 31 पे सीधा जाएगा ये, तो आप लोग कॉमन लगा सकते हो कि 13 टेबल से नहीं जा रहा तो सीधा ये, क्योंकि ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 47089 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 7 एंड 2 टाइम्स 31, यहाँ से 7 निकल गया और 31 निकल गया, यानी कि 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, दैट इज आवर आंसर। ये जो था हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। ओके नाउ इसी तरह से आपको देखो और करा देते हैं हम 2 4 2 3 6, ये प्राइम ये तो इवन नंबर है, थोड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग 15 क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए, 13 के बाद 15 क्वेश्चन कर देते हैं। और देखो ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी आपकी जैसे मंडे को में भी शायद अगर जो होगी देख लेते हैं, जिस दिन भी डाउट क्लास होगा तभी कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो हम लोग वहाँ पे दोबारा से सॉर्ट आउट करेंगे इसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए छुड़वा दीजिए, हम इसलिए करें कि सेम क्वेश्चन है, बस एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, आप लोग खुद से कर सकते हैं। ओके नाउ 15 क्वेश्चन करा देते, 190969 190969 ओके या क्वेश्चन सही है। आफ्टर देन हम यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से हम देख रहे थे क्योंकि ये तो पहले किसी भी और नंबर से जाएगा। अब 3 से चेक कर लो जा रहे हैं, तो 9 और 1 10, 10 9 19, 19 और 6 19 और 6 25 और 9 34, नहीं जा रहा था। अब हमेशा ये देख रहे 3 से नहीं जा रहा था, 5 से 6 से नहीं, 7 से चेक करो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 14 में 9 5 यानी कि 7 7 जा 49, 7 7 1 बचा, 7 8 जा 56, 7 से भी नहीं जा रहा था वो, 7 से भी नहीं जा रहा था, 7 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा था, 11 से चेक करो, 11 से चेक करो, 9 9 18, 18 9 19, 9 9 18 18 सॉरी 18 19 हम बोल दिए, 9 9 18 18 9 27, 27 में से 7 जाएगा तो फिर भी ये भी नहीं जा रहा, तो ये नहीं जाता। 13 से चेक करते हैं, कोई भी प्राइम नंबर्स का भी इसी तरह से कट रहा था। 13 से चेक करो, 13 से चेक करो स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा 13 3 जा ये, क्योंकि ये देखो 9 से भी नहीं जा रहा था, 9 से क्यों नहीं जाता, ऐड करके तो आ ही नहीं रहा था। 11 से नहीं जा रहा था क्योंकि ये 9 9 18, 9 9 18 18 9 27 और 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, नहीं जाएगा, डेट्स वाई। इसीलिए अब देख लेते हैं हम 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से जाएगा ठीक है, अदरवाइज ये हो सकता है किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर ही हो। ओके 13 से हम चेक करने के लिए बताए थे, 13 का चेक करने के लिए बताए थे। देखो 13 से चेक करो, 13 1 जा 13, यहाँ पे 13 1 जा 13 6 बच गया, 13 3 जा 39, 13 4 जा 56, ठीक है। 13 1 जा 13, यहाँ पे 6 बचा था ना, तो 6 से 13 4 जा 56, 4 13 3 जा 39, 10 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 29 शायद नहीं जाएगा, ठीक है। 13 से भी नहीं जा रहा था, 17 से चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से देखो 17 से चेक करो आप लोग, 17 से चेक कर लो इसे, 17 से चेक करो, 17 1 जा 17, 17 1 जा 72 बचा, फिर 70 जा, फिर 39 बचा, 34 74 जा 74 जा, बता जल्दी क्या होगा, 17 4 जा 52, शायद 17 से भी नहीं जा रहा था, एक किसी
देख लेना इस तरह से, शायद ये किसी प्राइम नंबर का ही होगा। एक बार हम देखो कॉपी पे कैलकुलेशंस, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्या था इसके। देखो इसका शायद ये किसी भी प्राइम नंबर से ही कटेगा, ठीक है। शायद ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसीलिए ये किसी से नहीं जा रहा था, किसी से भी नहीं जा रहा था, ठीक है। और तो इसी तरह से आप लोग पीछे का इसका आंसर भी देख के करो, शायद में भी ये 437 है पीछे आंसर। तो 437 जो है ना, ये क्या है, एक चेक करना कि ये प्राइम नंबर किसी से कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से जब 9 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा था, 13 3 जा 39, 33 जा 39 नहीं कट रहा था, इसलिए प्राइम नंबर है, डायरेक्ट अपने आप से जा रहा था। तो ये सब तुम्हें एक तरह से आप 437 प्राइम नंबर है। और हम बताए थे जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा अपने आप से उसी से जाता है, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना था, ओके। कुछ क्वेश्चन हो जाता है कि थोड़ा कैलकुलेशन है, तो स्टार्ट क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह से करोगे। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी इसी तरह से आप लोग देखो, ये 6 इवन नंबर से जा रहा था, तो इसी तरह से करोगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो जाता है, कार्य होगा, तब प्लीज़ आप लोग जरूर बताना हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें था, देखो 17 से आपको बता रहे थे। 17 में यह है कि सबसे छोटा नंबर निकालना, ताकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। हमेशा देखो हम बताए थे, अब बताए थे कि जब भी मल्टीप्लाई करना आपको पूछ दे, जब भी मल्टीप्लाई करना आपको पूछे, तो आप लोग एलसीएम मेथड से, फैक्टर मेथड से आप लोग करोगे, और जो नंबर्स का पेयर नहीं बनेगा वही नंबर को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब जैसे ये बोला 252 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 252 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट इसकी हम लोग प्राइम इसे फैक्टर्स निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हियर वी सी दैट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से जा रहा था, 2 6 जा 12, 3 से जा रहा था किस पे, देखो 7 का पेयर नहीं बन रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, b मल्टीप्लाइड बाय b। आप लोग तो पहले इस तरह से देख लोगे, इस तरह से आप लोग लिखोगे, सॉरी, ठीक है। तो ये 3 का, अगर जो हम इसमें 7 का एक अलग से कर दिए तो ये भी पेयर बन जाए। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, b मल्टीप्लाइड बाय 7 इन 252 to get a perfect square number, to get a perfect square number, यानी कि हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, टू गेट ए परफेक्ट, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए हमें, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 147 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। पहले 147 का एलसीएम निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 17, और ये क्वेश्चन नंबर 17 था ये, और ये 18, ठीक है। तो 147 में हम लोग कितने से करेंगे कि ये आ जाएगा। तो 147 में था, पहले एट फर्स्ट 7 से हम लोग करेंगे, 7 से इसे करेंगे 147 पे, तो कितने पे जा रहा था, 21 पे। 7 से जा रहे थे 21 पे, फिर 7 से जा रहा था ये 3 पे, ठीक है, 3 से। तो यहाँ से 3 का पेयर नहीं बनेगा, तो हम लोग लिख देंगे वी मल्टीप्लाई बाय 3 इन 147 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ऑल्सो देखो ये दोनों क्वेश्चंस में था, दोनों क्वेश्चन में जो है उसका ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड, यानी कि जो नंबर है वो ऑब्टेन्ड हो रहा था उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखो नंबर जो ऑब्टेन्ड हो रहा था उसके बाद क्या होगा, इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 252 में अगर जो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 36, 7 2 जा 14, 1764, और इसका जो है क्या आ जाएगा 2 × 3 × 7, ओके। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 7 6 जा 42 आंसर आ जाएगा, यानी कि 42 होगा। तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब स्क्वायर रूट नंबर जो आएगा उसे अपटेंड करके क्या आएगा 42। यहाँ भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 3 × 7 × 7। तो ये नंबर जो था हम लोग 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तब वो नंबर जो था वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 7 3 जा 21, 7 3 जा 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 14, और 3 1 जा 3, 5 4 1, और ये किसका स्क्वायर रूट होगा 7 × 3 का, दैट मीन्स 21 का, ओके स्टूडेंट्स 21 का होगा,
ठीक है। देखो यहाँ पे शायद 4 आएगा। हाँ 7 3 जा 20, 3 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसमें। 7 3 जा 20 और 4 3 जा 12, हाँ 4 4 1 आएगा, सॉरी 4 4 1 होगा और इसका आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना था 17 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन जो था डिवाइडेड भी सेम है, आपको हम बता रखे थे प्रीवियस क्लास में भी। जो नंबर्स का पेयर नहीं बनता इसमें बस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, आप लोग डिवाइड करके यहाँ पे लिख दोगे और फिर जो पेयर्स बन जाएगा वो हमें बताना, ठीक है। तो आई होप कि देखो ये डिवाइडेड का जो क्वेश्चन है ये भी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में देखो क्या था, एक वेलफेयर एसोसिएशन जो है इतने पैसे कलेक्ट करता कॉलोनी से, हर एक जो है जितने नंबर ऑफ रुपीज था उतने नंबर ऑफ रेसिडेंट थे, यानी कि जितने पैसे थे ना 10 लोग हैं तो सब 10-10 रुपये इकट्ठे दे थे, यानी कि जितने लोग उस थे ना, यानी कि स्क्वायर रूट हो गया ना, 10 लोग थे तो 10-10 रुपये दिए, तो मिलाकर 10 × 10 100, तभी जाके 100 रुपये इकट्ठा हुआ। तो ये बोला कि अब इतने पैसे इकट्ठा हो गया था, कितना इकट्ठे हो गया था देखो 2 लाख, देखो 2,02,500 रुपीज इकट्ठा हो गया था, 2,02,500 रुपीज इकट्ठा हो गया था। तो ये बताओ सब लोग कितने पैसे दिए थे। तो कुछ भी नहीं करना, मान ली हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स, तो हम लोग की लिखेंगे स्टेटमेंट में, आप लोग क्या लिखोगे, स्टेटमेंट में लिखोगे द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन कॉलोनी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रुपीज ऑब्टेंड, यानी कि जितना पैसा ऑब्टेंड हुआ उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट लिख करके आ जाएगा आंसर, लिखोगे हेंस द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन कॉलोनी इक्वल टू, ठीक है, जो आंसर आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट आंसर निकाल के आप लोग देखो बता सकते हो 2025 का, ठीक है, पीछे से 2 0 तो हट गया और यहाँ से आप लोग देखो आराम से आंसर निकाल के बता सकते हो, ठीक है। आई होप इसके आंसर्स जो है 4 4 जा 16, 3 4 5 जा 20, 45 की आएगी, 45 आएगा, ठीक है, 450 आएगा इसका आंसर जो है, नंबर ऑफ रेसिडेंट्स 450 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग शॉर्ट ट्रिक से हम बता दी, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट था देखो एरिया ऑफ फील्ड हमें दिया हुआ है और रेक्टेंगल जो था लेंथ जो है ट्विस्ट ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस में बोला कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी एरिया हमें गिवन है, और एरिया जब हमें गिवन था तो उसमें ये बोला कि जो रेक्टेंगल फील्ड का लेंथ है वो ब्रेथ से दुगना है, जो लंबाई है उसकी वो ब्रेथ से क्या था, दुगना था। इफ ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स, और जो इसका पेरीमीटर जो फील्ड था ना वो स्क्वायर का पेरीमीटर के बराबर था, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो फील्ड का पेरीमीटर है रेक्टेंगल फील्ड का वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर था। तो आपको ये बताना था, आपको ये फाइंड आउट करना था कि बताओ भाई इसकी जो थी फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, यानी कि रेक्टेंगल फील्ड की एरिया क्या थी, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ, देखो ध्यान से समझना, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी कि जो स्क्वायर फील्ड है उसकी एरिया हमें गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो है, एरिया ऑफ जो स्क्वायर फील्ड है वो है 5,1, देखो ये दोबारा आप लोग एरिया वाले चैप्टर में ना आप लोग दोबारा से अब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, 5,184। अब क्वेश्चन में ये बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, देखो पहले हम लेंथ की बाद में कहानी निकाल लेते हैं, पहले ये बोला जो रेक्टेंगल की पेरीमीटर की जो है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो बराबर है पेरीमीटर ऑफ किसकी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, तो हम लोग पहले इसकी पेरीमीटर निकाल लेंगे। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें साइड्स चाहिए, तो हम लोग साइड्स ऑफ स्क्वायर पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड लिया है तो हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो स्क्वायर फील्ड की जो साइड होगी वो क्या होता है, जब एरिया में गिवन है ना साइड निकालना होता है तो अंडर रूट स्क्वायर रूट, एरिया का स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी कि अब स्क्वायर रूट हो क्या आ जाएगा, 5,184 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 5,184 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 5,184 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, एट फर्स्ट यही आप लोग ये 5,184 प्राइम फैक्टर मेथड से आप लोग निकालोगे, प्राइम फैक्टर मेथड से इस तरह से निकालोगे आंसर, ठीक है। इसका देखो किस तरह से क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 या और ये 2 का आता है 84, देखो इसका आंसर या तो 72 आएगा या तो 72 आएगा, 72 का स्क्वायर ही होगा, आप लोग आंसर निकालोगे इस तरह से। हम चेक कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 28 या, ठीक है। तो इसका आ जाएगा एरिया साइड, आप लोग ऐसे पहले शो करके दिखाओगे, पहले 2 से गया फिर 3 से गया, इस तरह से हम आंसर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ये है हम पता चला गया। इसकी जो साइड आ गया वो क्या आ जाएगा 72 मीटर, जो साइड आ गया वो 72 मीटर आ गया।
साइड इसकी जो थी स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 72 मीटर। आप लोग को पहले बता रहे हैं, यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा कैसे 72 आया पेयर से निकाल के, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जब एरिया चैप्टर पढ़ते थे हम नहीं भी करते, डायरेक्ट लिखते तो पता था, बट हम स्क्वायर एंड स्क्वायर चैप्टर करे तो हमें स्क्वायर जैसे निकाल रहे शो करके दिखाना पड़ेगा। अब साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर, और जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था देखो जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, perimeter of a square is equal to the perimeter of a square is equal to the perimeter of rectangle। तो perimeter of rectangle जो है वो क्या आ जाएगा, जो साइड का स्क्वायर यानी कि 4 × 72 यही आ जाएगा perimeter of rectangle। यही हमारे पास क्या आ जाएगा perimeter of rectangle, रेक्टेंगल की perimeter हमारे पास यही आ जाएगा। ओके और इस तरह से था, फिर हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से आ गया देखो 72 × 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते 4 2 जा 8 4 2 जा 7 4 जा 28 7 4 जा 28 288 आ गया, 288 मीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके ओके अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 288 मीटर। तो यहाँ से अब हमें इसकी साइड निकालनी थी, हमें इसकी साइड निकालना था, तो साइड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइड देखो ये आई होप कि देखो ये आप लोग नोट कर लियोगे, नहीं तो पहले एक बार समझ लो, आप लोग दोबारा से भी वीडियो को प्ले करके आप लोग दोबारा से भी देख लेना। ओके क्योंकि इसीलिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार दो बार ध्यान से समझना। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो दिया था उसकी हम यूज करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये दिया था जो लंबाई है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ का दुगना है, लेंथ जो है ना, लेंथ इज 2 times ऑफ ब्रेथ, 2 times ट्वाइस है या ट्वाइस हम लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है तो इफ अगर जो हम लेंथ, अब जो हम ब्रेथ को क्या मान लेते हैं x, तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और पेरीमीटर हमारे पास गिवन है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी पेरीमीटर जो होता है क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी कि 2 ब्रैकेट में l प्लस b की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 288, यानी कि क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी थी x प्लस 2x इक्वल टू 288, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आके तो 3x या 3 देखो x और 3 यानी कि 6x इक्वल टू 288, द वैल्यू ऑफ x इज 288 अपॉन 6, 288 अपॉन 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 4 बच गया, 6 4 जा 24, 6 6 जा 40, 6 7 जा 6 8 जा 48, 48 मीटर आ गया ब्रेथ। हमारा जो ब्रेथ था वो 48 मीटर आ गया, लेंथ क्या था 2x था, यहाँ लिखे हुए नीचे, हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x यानी कि 48 मीटर, and the breadth and the length of rectangular field is 2x, that means 48 into 2 96 मीटर। ठीक है तो 96 मीटर हमारा लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा 48 मीटर। तो आई होप कि देखो आपको आ जाएगा, आई होप कि देखो आपको ये जो है क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो हम ये दोनों क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है आज के लिए क्लास इतनी है, कल की हम या इसके बीच पे हम देखो ये जो क्वेश्चन है इसका हम अलग से वीडियो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से भी देख के समझ के कर सकते हो। क्या वैसे करना भी कुछ नहीं है, जो एलसीएम है ये सबका एलसीएम पहले निकालोगे, उसका फैक्टर निकालना। देखो करना क्या, हम शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं, आप लोग करना। अब हम लोग कल डाउट क्लास में इसकी डिस्कस करेंगे। 6 9 15 20, 6 9 15 20, इसका करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, पहले हम लोग इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम इसका फाइंड आउट करेंगे तो आई होप इसकी एलसीएम जो है 60 नहीं आएगा, 129 के टेबल में नहीं आती है, 180 20 90 या इसका एलसीएम 180 आएगा। पहले आप लोग एलसीएम निकालोगे तो 180 आएगा, और 180 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 180 का आप लोग क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, 180 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। इसमें बोला हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइडेबल, ये सबसे डिवाइड हो। पहले हम देखो ये देख रहे थे कि ये प्रॉपर नहीं है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे ताकि ये बन जाए सबसे डिवाइड होगा। 180 तो स्क्वायर नहीं है तो इससे हम देखेंगे, तो पहले 2 का निकाले 90, फिर 2 से गए 45 पे, फिर 3 से गए 5 पे, 3 से गए 15 पे, फिर 3 से गए 5 पे। तो ये 5 का पे नहीं बन रहा था इसमें, और 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900, यानी कि जो 900 होगा सबसे छोटा स्क्वायर 900 होगा, जो ये सबसे क्या होगा, ये सबसे क्या होगा
मल्टीपल होगा, सबका मल्टीपल होगा। सिमिलरली क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। तो आई होप एक बार देखो ये कर लेना, हम शॉर्ट फॉर्म में बताया, पहले एलसीएम निकालना, जो एलसीएम में आंसर आएगा उसके भी पहले प्राइम फैक्टर निकालना, जो नंबर का पीएनए बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर तो बाकी अगर जो कोई डाउट होगा हम लोग फिर बताएंगे। तो आई होप कि देखो आज के लिए सेशन आपका यूजफुल रहेगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो होमवर्क में जो है एक्सरसाइज 2.3 पूरी कंप्लीट करना है आपको और सेंड करना है। और जैसा कि आपको पता है, जैसे सैटरडे संडे होता है आपको कोई वर्कशीट देते हैं, तो देखते हैं ऐसा तो इस बार होमवर्क आपकी काफ़ी है, फिर भी हम ट्राई करेंगे और जो कुछ होगा तो नेक्स्ट डे आपकी वर्कशीट मिलेगी, अदरवाइज यही होमवर्क में करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।